वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा ट्रेडिंग के मेरे 3 रूल जिसे यूज करके स्टॉक मार्केट में मैं कंसिस्टेंट तरीके से प्रॉफिट बुक करता हूं। ट्रेडिंग के कॉमन मिस्टेक्स जिसे मैं कभी नहीं करता, अगर करें तो काफी लॉस होगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन पे और समझते हैं कौन से हैं वो 3 रूल। पहला रूल, फिक्स चार्ट पैटर्न। दूसरा रूल, वन स्टॉप लॉस रूल। और तीसरा रूल, वन प्रॉफिट बुकिंग रूल। फिक्स चार्ट पैटर्न मेरे पास जब भी मैं किसी भी ट्रेड में एंटर करता हूं, ठीक है, एंट्री लेने के लिए मेरे 8 चार्ट पैटर्न है जिसका इस्तेमाल मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूं। अगर उन 8 में से कोई एक भी चार्ट पैटर्न अपीयर नहीं होता है चार्ट पे तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूं, मैं मार्केट को बस ऑब्जर्व करता हूं। दूसरा जो रूल है वो है वन स्टॉप लॉस रूल। चाहे मैं ट्रेड में किसी भी ट्रेड में एंटर करूं, मेरा जो स्टॉप लॉस का रूल है वो सेम है सारे ट्रेड्स के लिए। और तीसरा, वन प्रॉफिट बुकिंग रूल। ये क्या है? कोई सा भी ट्रेड हो, प्रॉफिट बुकिंग का सिर्फ एक ही रूल है। ठीक है, ओके। नाउ अभी मैं आपको लेके चलता हूं मेरे चैनल के प्ले स्टोर पे। देखो, निफ्टी 50 डे ट्रेडिंग, अगर मैं आप मेरे चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे निफ्टी 50 डे ट्रेडिंग मिलेगा। दूसरा आपको बैंक निफ्टी डे ट्रेडिंग मिलेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जितने भी वीडियोस हैं वो डे वाइज हैं। मतलब 13 दिसंबर मतलब ये जो बीता हुआ वीक का फ्राइडे, कितने का प्रॉफिट है? 1284 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है बैंक निफ्टी में। 12 तारीख को 230 पॉइंट का प्रॉफिट है। 12 के पहले 11 तारीख को 236 पॉइंट का प्रॉफिट है। 10 तारीख को 438 पॉइंट का प्रॉफिट है। उसी तरीके से अगर निफ्टी में देखें, 13 तारीख को 564 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। 12 दिसंबर को 92 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। 11 दिसंबर को 59 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। 9 दिसंबर को 169 पॉइंट का प्रॉफिट था। 6 दिसंबर को -43 लॉस हुआ था उस दिन। तो ऐसा नहीं कि हर रोज प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। अब इन सब में आपको एक कॉमन चीज मिलेगा, वो क्या? चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी। ये तीनों जो मैंने आपको यहां पे भी बताया कि जो मेरे 3 रूल हैं, चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग, ये जो तीनों रूल हैं, आप ये इन वीडियोस में आपको क्या मिलेगा? उस दिन मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए, किसमें? निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं जितने भी मैंने ट्रेड लिए उन सब में आपको कॉमन क्या दिखेगा? चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी आपको कॉमन दिखेगी। सेम चार्ट पैटर्न मैं हर जगह इस्तेमाल कर रहा हूं। सेम मतलब मेरे पास 8 चार्ट पैटर्न है, उन्हीं में से कोई एक मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। किसी भी दिन के वीडियो में आप जाके चेक करेंगे, आपको एग्जैक्टली उन्हीं 8 में से कोई एक मिलेगा। दूसरा, जो स्टॉप लॉस है, एक ही रूल है, चाहे कोई सा भी ट्रेड हो। इन सारे के सारे वीडियोस में आप जाके देखेंगे, आपको हर दिन हर ट्रेड में आपको सेम स्टॉप लॉस का रूल दिखेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट बुकिंग का रूल। आप किसी भी ट्रेड में जाएंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी के किसी भी ट्रेड में जाएंगे, आपको वही प्रॉफिट बुकिंग का रूल दिखेगा हर ट्रेड में मैं लगा रहा हूं। ओके, अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप कंसिस्टेंट तरीके से मार्केट में अपने चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग, इन तीनों को कंसिस्टेंट बना ले। कंसिस्टेंट का मतलब एक फिक्स कर ले, और उसी फिक्स रूल को अगर आप लंबे समय तक ट्रेडिंग में इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रॉफिट बन सकता है। बट अभी इसमें थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे, सबसे पहले चलते हैं क्या ऐसी चीजें हैं जो आप मैं अवॉइड करता हूं, कॉमन मिस्टेक्स वो कौन से हैं जो मैं अवॉइड कर रहा हूं। ठीक है, फिर मैं डिटेल में इस पे आता हूं। ओके, क्या है वो चीजें? न्यूज। मैं मार्केट का कोई भी न्यूज कभी भी नहीं देखता। ये एक कॉमन जो मिस्टेक्स है जो मार्केट में बहुत सारे लोग करते हैं। वो मार्केट में न्यूज देखते रहते हैं, बिजनेस के बारे में, कंपनीज के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैंने पिछले 3 साल से इन चीजों को कभी फॉलो ही नहीं किया है। मैंने मेरे मोबाइल में कोई न्यूज चैनल का कोई वो ऐप नहीं है। मैं टीवी नहीं देखता हूं कोई भी न्यूज चैनल का। मैं इंटरटेनमेंट देख सकता हूं, मैं बाकी चीजें देखता हूं, बट न्यूज कभी नहीं। ओके, एक्सपर्ट व्यूज, कभी भी एक्सपर्ट किसी को नहीं सुनता हूं। किसी भी एक्सपर्ट व्यू का कोई ओपिनियन मेरे लिए मायने नहीं रखता है। FII DI डेटा कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं। यूट्यूब लाइव कभी भी न करता हूं, यूट्यूब लाइव न किसी के यूट्यूब लाइव पे जाता हूं। पुट कॉल रेशियो इसका इस्तेमाल नहीं करता हूं। जब मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूं, मैं जितने भी ट्रेडिंग कर रहा हूं सब ऑप्शन बाई करके कर रहा हूं, लेकिन पुट कॉल रेशियो का इस्तेमाल नहीं करता हूं। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, बटरफ्लाई, कॉन्डोर, स्प्रेड्स, कुछ भी नहीं, कोई स्ट्रेटजी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। जीरो हीरो ट्रेड्स कभी नहीं लेता हूं। इंडिकेटर, किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता हूं सिवाय मूविंग एवरेज लाइन के। ओनली वन इंडिकेटर, मूविंग एवरेज लाइन। RSI, MACD, स्टोकास्टिक कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं। ट्रेडिंग कोर्स, कोई भी ट्रेडिंग कोर्स मैंने अभी तक नहीं किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडिंग के मटेरियल्स अवेलेबल हैं। इसमें से एक ट्रेडिंग का मटेरियल जो अवेलेबल है, जो मैंने आपको पहले एक वीडियो में शेयर किया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अंत में।
वो ट्रेडिंग का वो वाला कोर्स अगर आप कर लो जो जीरोधा पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। सो ये सारी चीजें मैं नहीं कर रहा हूं। अब आप में से बहुत सारे लोग इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि प्रॉफिट हो रहा है, बट मैं आपको बहुत एक सिंपल सा रीजन बताता हूं क्यों नहीं मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। इनमें से कोई एक भी चीज ऐसा नहीं है जिसका डायरेक्ट इस्तेमाल हम कर सकें। किस चीज के लिए? एंट्री के लिए, स्टॉप लॉस के लिए या प्रॉफिट बुकिंग के लिए। मुझे किसी ट्रेड में एंटर करना है, मैं इनमें से किसी भी चीज का, ये जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे पड़ी मार्केट का न्यूज है, क्या किसी न्यूज के आधार पे हम किसी भी ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं? कभी भी नहीं लेंगे, तो लॉस भी होना है। एक्सपर्ट का व्यूज, FIIDI डेटा, ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं, बट इनका हमारे ट्रेडिंग से जो रिलेशन है वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब, आप एक कॉमन ट्रेडर हो, आप जब मार्केट में जा रहे हो, आपको एंटर करना है, आप एंट्री लोगे। एंट्री आप क्या मार्केट न्यूज के बेस पे ले सकते हैं? आईटीसी ने यहाँ पे एक प्लांट लगा दिया, तो क्या उसके कारण से अभी आईटीसी जैसे मैं एंटर करूंगा वो ऊपर चला जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको मार्केट में क्या करना है? आपको मार्केट में अपने जो चार्ट पैटर्न्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है एंट्री के लिए, ओके। अब वो आपको कहां पे मिले? तो मैं अपनी चीजें बता रहा हूं कि मैं क्या क्या कर रहा हूं जिससे कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो मैं पिछले 3 साल से लगातार इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी कौन कौन सा सेटअप, वो 8 सेटअप कौन से हैं जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये, और उनके मैंने एक एक हर 8 चार्ट पैटर्न का 8 वीडियो मैंने यहाँ पे बना के डाला हुआ है। क्या क्या है वो? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ये एक है। रिवर्सल पैटर्न, जो भी मैं 8 पैटर्न इस्तेमाल करता हूं वो सारे के सारे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार एक, दूसरा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, तीसरा इनसाइड बार स्ट्रेटजी, चौथा है 2 बार रिवर्सल, पांचवा है पिन बार, छठा है रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एज लाइन, सातवां है 915 गैप कैंडल, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आठवां, और आठवां बेसिकली है प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो का ब्रेक, ठीक है। तो ये है वो 8 पैटर्न्स जिसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पे 15 वीडियोस पड़े हैं, जिसमें से जो 8 या 9 जो वीडियोस हैं वो हैं जो चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल से मैंने समझाया है, और 6 वीडियो वो हैं जो ये बताता है कि मार्केट में आप स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, ये आपको कैसे करना है। प्रॉफिट बुकिंग मुझे एक स्ट्रेटजी है मेरी, वो स्ट्रेटजी मैंने कहां पे डिस्कस किया? यहाँ पे, ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने, इन दोनों वीडियोस में मैंने बताया। 10-10 मिनट के वीडियोस आप देख सकते हो। स्टॉप लॉस पे, स्टॉप लॉस देने से प्रॉफिट होता है, ये है वो वीडियो जहां पे मैंने ये बताया, तो आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सेम चार्ट पैटर्न, जो भी मैं चार्ट पैटर्न इस्तेमाल कर रहा हूं, उस चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करके मैं कैसे प्रॉफिट बना रहा हूं, और क्यों है ऐसा कि सेम चार्ट पैटर्न को बार बार इस्तेमाल करने से प्रॉफिट ज्यादा होता है। ये कैसे? ये वाला वीडियो देखिएगा, सेम चार्ट पैटर्न पे बार बार ट्रेड लेने से जबरदस्त प्रॉफिट होता है। ये वीडियो 9 मिनट्स की है, इसे आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो ये है वो फंडा जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मैं मेरे ट्रेड में एंटर करने के लिए, एंड देन प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस के लिए। तो इसका मतलब देखो कितना आसान है मेरी लाइफ जो है, वो किस तरीके से आसान है। इन 3 चीजों पे बहुत ही आसान है। पहला पहला कि मैं चार्ट पैटर्न सिर्फ 8 है और वो मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूं, तो अब मुझे वो बिल्कुल ऐसे बैक ऑफ द पाम के रूप में मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या है ये। दूसरा, स्टॉप लॉस का सिर्फ एक ही रूल है, कोई तीसरा दूसरा रूल नहीं, सिर्फ एक रूल। प्रॉफिट बुकिंग का सिर्फ एक रूल। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अभी इन सब चीजों पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में ये कल का चार्ट है, कल मतलब 13 दिसंबर 2024, 9:15 का कैंडल ये वाला है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे सेल में ट्रेड लिया, सेल में ट्रेड लेकर के मैं यहाँ पे एग्जिट किया, ठीक है। अभी जब मैं एग्जिट कर रहा था, ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्यों मैं एग्जिट कर रहा हूं? क्योंकि मेरे रूल के हिसाब से जब भी रिवर्सल होगा, देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये दिख रहा होगा जहां पे मेरा कर्सर है, ये ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया है, ये रूल है मेरा। प्रॉफिट बुकिंग कब करना है? रिवर्सल पे करना है, और उसके बारे में डिटेल से मैंने वहां समझाया है, रिवर्सल क्या होता है, कैसे रिवर्सल, और हर जगह रिवर्सल कैसे देखना है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे इस वाले कोर्स में बताया है। यहाँ पे प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, है ना, एंड स्टॉप, और दूसरा प्रॉफिटेबल कैसे बने, इसमें आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी फंडा क्या है? फंडा ये है कि उस फंडे के हिसाब से मैंने यहाँ पे, जैसे ही मेरे को इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया, मैंने एग्जिट ले ली। तो ये मेरा सेल का जो ट्रेड था उसकी मैंने एग्जिट यहाँ पे ले ली। जब मैंने यहाँ पे एग्जिट ली तो ये मेरा एक बाई का भी पैटर्न है। ये बाई का पैटर्न क्या है? इनसाइड बार फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल एंड ऑल्सो अ 2 बार रिवर्सल। तो ये दोनों, ये जो इन्वर्टेड हैमर है और ये ग्रीन कैंडल, ये दोनों मिलाकर के 2 बार रिवर्सल बनाते हैं। और ये जो इन्वर्टेड हैमर या इन्वर्टेड पिन बार कह लो, और ये जो रेड कैंडल है, ये दोनों मिलाकर पिन बार बनाते हैं। तो ये दो लगातार सेटअप बने बाई के साइड का सिग्नल दे रहे थे। अभी ये दोनों सेटअप आपको कहां पे मिलेगा? इनसाइड बार स्ट्रेटजी मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। कहाँ गया इनसाइड बार स्ट्रेटजी? यहाँ पे ये देखो, इनसाइड बार स्ट्रेटजी। इसे अगर डिटेल समझोगे
तो ये वाला ट्रेड आपको समझ में आएगा। दूसरा टू बार रिवर्सल, देखो टू बार रिवर्सल यहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये दोनों चीजें यहाँ पे मुझे दिखा, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अभी जब मैं ट्रेड ले रहा था तो मैं आपको दिखाता हूं कि वहां उस समय पे मार्केट में स्थिति क्या थी। एक मिनट फटाक से मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो मार्केट जब मैं बाई करने जा रहा हूं तो मार्केट कितना है, 1.79% मार्केट गिरा हुआ है। बैंक निफ्टी 1.79% गिरा हुआ है। और बैंक निफ्टी जो है, एक बार के लिए इनको उड़ा देते हैं, तो बैंक निफ्टी पिछले पूरे वीक में साइडवेज होता हुआ डाउन टर्न ले चुका है। मार्केट 1.79% गिरा हुआ है। और मेरा जो चार्ट पैटर्न है वो ये कह रहा है कि आप बाई लो। कहां पे, यहां पे आप बाई लो, इस जगह पे बाई लो। अब अगर यहां पे मैं दिल की सुनूं तो दिल कह रहा है नहीं नहीं, इतना मार्केट गिरा हुआ है, 6 दिन से मार्केट में मतलब साइडवेज चल के गिर रहा है, तो यहाँ पे बाई का चांस ही नहीं बनता, ये फेल होना है। लेकिन रूल क्या कह रहा है, रूल जो है हमारा जो पहला नंबर रूल है वो क्या कह रहा है, पहला नंबर रूल कह रहा है कि भैया चार्ट पैटर्न पे ये अगर बाई बता रहा है तो आपको बाई ही लेना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बाई ले लिया। मार्केट गिरा हुआ है लेकिन कॉन्ट्रा ट्रेड बन रहा है यहाँ पे, और हम वो ले रहे हैं। और लेने के पीछे रीजन क्या है, रूल्स। और वो रूल्स कहाँ पे है, वो रूल्स यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। एक एक वीडियो में 10-10, 5-5 एग्जांपल लेके समझाया हुआ है। और उसका प्रैक्टिस कहाँ पे है, यहाँ पे है। प्रैक्टिस का मतलब आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा कैसे, अगर आप ये सारे रूल्स यहाँ पे पढ़ लेते हो, उसे समझ लेते हो, फिर आप एक एक वीडियो खोलो हर दिन का, आपको छोटे छोटे उसमें ट्रेड्स दिखेंगे जो मैंने लिए हैं प्रीवियसली, पास्ट में, है ना, पिछले 30 दिन में, पिछले 40 दिन में जो ट्रेड्स लिए हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, आपको वो हर चार्ट पैटर्न पे कोई ना कोई ट्रेड आपको दिखेगा। और उसमें दिखेगा कि कैसे मैं सेम चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल हर रोज कर रहा हूँ, सेम प्रॉफिट बुकिंग रूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेम स्टॉप लॉस बुकिंग का रूल। तो स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग कितना आसान है, बस एक एक रूल याद रखना है और उसी को फॉलो करना है। और एंट्री के लिए 8 ऐसे रूल हैं जो आपको चार्ट पैटर्न के रूप में वो आपको फॉलो करना है। और देखो मैंने वही किया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था, ये वाली एंट्री मैंने कैसे ली थी, प्रीवियस लो ब्रेक। तो प्रीवियस लो ब्रेक यहाँ पे आया, इनसाइड बार यहाँ पे आया, टू बार रिवर्सल ऊपर गया। अब यहाँ पे मैं निकला नहीं, क्यों, क्योंकि वो भी एक रूल है। अब वो वाली रूल क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल फेल होता है। कब फेल होता है, जब भी मार्केट अपनी एक तरफा चाल चल दे 0.5% के ऊपर। और यहाँ पे कितना चल चुका है मार्केट, 1.58, 1.75% गिरने के बाद मार्केट यहां से बॉटम से 1.58% ऊपर बढ़ा, ठीक है। और जब भी ऐसा होगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल फेल होता है। तो मैंने वो रूल इस्तेमाल किया और फिर मैं यहां पे निकला। और यहां पे निकल के क्या ले रहा हूं, सेल ले रहा हूं। मार्केट बाई और मैं सेल ले रहा हूं। और इसमें मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, ओके। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। यही है मार्केट का खेल। मार्केट में ये जो मैंने 8 पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाए हैं, ये 8 के 8 पैटर्न में जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, सपोज करो कोई एक पैटर्न का इस्तेमाल ले लेते हैं, सपोज टू बार रिवर्सल। अब टू बार रिवर्सल में अगर मैं पिछले 10 बार जब भी टू बार रिवर्सल आया और मैंने लिया है वो ट्रेड, तो 10 में से 6 से 7 बार मुझे प्रॉफिट हुआ है, 3 बार लॉस लगा है। और वो लॉस का रूल क्या है, स्टॉप लॉस देके निकल जाना। तो लॉस देंगे छोटा और प्रॉफिट करेंगे बड़ा। वो कैसे होगा, क्योंकि मेरे सारे जो चार्ट पैटर्न है वो रिवर्सल वाले हैं, मतलब रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न मतलब यहाँ पे मुझे वो मिला, मेरी एंट्री यहाँ पे हुई, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके जस्ट नीचे। तो मेरा लॉस इतना छोटा सा है और मेरा जो प्रॉफिट होगा वो देखो बड़े होंगे। क्यों, क्योंकि रिवर्सल में हमेशा मार्केट हमेशा दो ही चाल चलती है, या तो वो साइडवेज जाएगी या तो वो ट्रेंड में जाएगी। तो जब भी मार्केट ट्रेंड में जाएगी तो रिवर्सल करेगी, और रिवर्सल पे वो रिवर्सल का चार्ट पैटर्न बनाएगी, और वहीं पे आपको एंट्री लेनी है। और वो एंट्री लेने के लिए वो चार्ट पैटर्न को जानना जरूरी है। और वो चार्ट पैटर्न कौन कौन से वो मैंने यहाँ बताए हुए हैं। इस पे आपको अगर बहुत सारा प्रैक्टिस कर लो, पिछले 30 दिन के मेरे सारे वीडियोस पे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, आसानी से आप ही ये कर पाओगे। तो ये था आज का ओवरऑल सिनेरियो, जो मुझे बस बेसिकली आपको ये समझाना था कि मार्केट में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मार्केट में जो नहीं करना है वो मैंने आपको दिखाया कि मैं मार्केट में क्या नहीं कर रहा हूं। मैं न्यूज कभी नहीं देख रहा हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यूक्रेन रशिया का वार हो रहा है, यूएस में प्रेसिडेंट कौन जीत रहा है। क्यों, इन सब चीजों का रिलेशन डायरेक्टली मार्केट से नहीं है, इनडायरेक्ट रूप में है। इनका इंपैक्ट हो सकता है आएगा, हो सकता है नहीं आएगा। मार्केट में किस चीज का डायरेक्ट इंपैक्ट है, एक सिंपल चीज का, अगर ये ग्रीन कैंडल पिछले वाले कैंडल के ऊपर जाएगी तो बाय लूंगा, अगर वो वहां पे चार्ट पैटर्न बनेगा तो। अगर ये यहाँ पे ये रेड कैंडल पिछले वाले रेड कैंडल के नीचे आएगा तो मैं प्रॉफिट को बुक करूंगा। अब उस समय प्रेसिडेंट कुछ कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ वॉर हो रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। क्यों, मुझे वो जानने की जरूरत ही नहीं है जिसका डायरेक्ट मैं यहाँ पे इस्तेमाल ना कर सकूं, ठीक है। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई हो, और होपफुली आप इन चीजों पे गौर करेंगे और इससे आप अपने ट्रेडिंग में कुछ सुधार ला पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।